भारत में लाखों की संख्या में प्राचीन मंदिर हैं। सभी मंदिरों की अलग अलग मान्यताएं हैं। इनमें भगवान भोलेनाथ के मंदिरों की महिमा अपरंपार है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव ज्योति के रूप में स्वयं विराजमान हैं। ये सभी ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वे सभी ज्योतिर्लिंग कहाँ व कौन से राज्य में विराजमान हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर देवताओं द्वारा बनवाया गया एक पवित्र कुंड भी मौजूद है, जिसे सोमकुंड या पापनाशक तीर्थ कहते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बाद दूसरे नंबर पर आता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बाद तीसरे नंबर पर आता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन होने वाली भस्मारती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद चौथे नंबर पर आता है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में शिव का यह पावन धाम बना हुआ है। इंदौर शहर के पास जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग है, उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद पांचवें नंबर पर आता है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में हिमालय की केदार नामक चोटी पर बसा हुआ है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से लगभग 3584 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बाद छठे नंबर पर आता है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बाद सातवें नंबर पर आता है बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। बाबा विश्वनाथ का यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी माने जाने वाले वाराणसी शहर में स्थित है। बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बाद आठवें नंबर पर आता है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के निकट ब्रह्मागिरी नामक पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद 9वें नंबर पर आता है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड प्रांत के संथाल परगना में स्थित है। धार्मिक पुराणों में शिव के इस पावन धाम को चिता भूमि कहा गया है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बाद 10वें नंबर पर आता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब स्थित है। धार्मिक पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। द्वारकापुरी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी लगभग 17 मील है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद 11वें नंबर पर आता है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव का यह 11वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथम नामक स्थान पर है। रामेश्वर तीर्थ को सेतुबंध तीर्थ भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किए जाने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बाद 12वें नंबर पर आता है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजीनगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप अब तक कौन कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन साक्षात रूप से कर चुके हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई जगह और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।